हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका यूरेका एकेडमी में। यहां पर बच्चों मैं आपको यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं, जो कि हमारा है डाटा इंटरप्रिटेशन। सर, डाटा इंटरप्रिटेशन समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि डाटा इंटरप्रिटेशन जो है ये वर्ड आया कहाँ से और इसका मतलब क्या है सर। तो सर समझिएगा, जैसे कि आप जैसे कॉमर्स वाले हमारे जो बच्चे होंगे उनके लिए हमारी यूनिट नंबर 5 होगी, जो कि बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च मैथडोलॉजी से रिलेट करती होगी। तो बिजनेस स्टैट्स में आप लोग पढ़ते हैं बेसिकली क्या कि सर हमारे पास बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू हम स्टैटिस्टिक्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो सर वो हमारे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं। उसके बाद जो डाटा हमने कलेक्ट करा है उस डाटा को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, और जब डाटा ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है उसके बाद डाटा को प्रेजेंट करने की बारी आती है, और प्रेजेंट करने के बाद डाटा को एनालाइज किया जाता है और एट द एंड डाटा को इंटरप्रिटेट किया जाता है। तो सर वही पार्ट यहां पर है डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में DI भी बोलते हैं, जो कि आपका यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन कवर करता है और 100% ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देखिएगा, तो यानी अगर आपकी ये यूनिट पैड हो जाती है तो आपके कहीं ना कहीं 10 नंबर 100% सुनिश्चित हो जाते हैं। ठीक है, तो सर इसको समझने से पहले कहीं ना कहीं आपको बच्चों बेसिक टर्म्स जो है मैथमेटिक्स की, या फिर बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, जैसे कि एवरेज आपको आनी चाहिए, परसेंटेज आपको आनी चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आइए उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन का। तो बच्चे समझते हैं, तो एग्जामिनर आपको कितने टाइप से डाटा इंटरप्रेट करने के लिए कह सकता है? तो समझिएगा सर, एक तो आपको वो टेबल्स दे सकता है। क्या दे सकता है? टेबल्स दे सकता है, और टेबल्स के थ्रू आपसे डाटा इंटरप्रेट करने के लिए कह सकता है। सर टेबल्स के थ्रू क्या होगा? आपको बेसिकली एग्जामिनर क्या करेगा? एक टेबल बनाकर दे देगा। क्या बनाकर दे देगा बच्चों? एक टेबल बनाकर दे देगा। वहां पर वो बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन देगा और बोलेगा सर कि आपको क्या करना है? डाटा इंटरप्रेट करना है। बोलिएगा, वो कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन रहने वाली है। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ऐसी इंफॉर्मेशन रहेगी, इसके अंदर आपको वो डाटा फीड कर देगा कि सर इसके अंदर आपको थोड़ा सा डाटा दिया रहेगा कि सर ये देखिए, इसके अकॉर्डिंग आप डाटा को इंटरप्रेट करिए। सर और आपके पास जो दूसरा तरीका हो सकता है जिसके थ्रू एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो रह सकता है बार डायग्राम्स। क्या हो सकते हैं बच्चों? हमारे बार डायग्राम्स। और बार डायग्राम्स की भी अगर हम बात करते हैं तो बार डायग्राम्स में भी डाटा आपको वो डिफरेंट तरीके से दे सकता है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम्स हो सकते हैं, वर्टिकल बार डायग्राम्स हो सकते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम्स हो सकते हैं, सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स हो सकते हैं। देखिएगा, जो हमारे पास दूसरा एक और तरीका जिसके थ्रू एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो है हमारे पास बार डायग्राम्स का। किसका बच्चों? बार डायग्राम्स का। बार डायग्राम्स के थ्रू एग्जामिनर आपको बार्स बना के देगा। ठीक है, उसके थ्रू आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बच्चों इसके अकॉर्डिंग आप कुछ फॉलोइंग दिए गए नीचे दिए गए क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। बोलिएगा बच्चों, बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे मल्टीपल टाइप के बार डायग्राम हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, वर्टिकल बार डायग्राम हो सकता है, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम हो सकता है, मल्टीपल बार डायग्राम्स हो सकता है। मल्टीपल बार डायग्राम्स में हमारे पास मल्टीपल इस तरह के बार डायग्राम्स आपको दिखेंगे, और सब डिवाइडेड बार डायग्राम हो सकता है, यानी एक ही बार में को 2 या 3 से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर दिया गया हो, और उसके अकॉर्डिंग आपसे वो क्वेश्चंस को पूछने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद एक और तरीका जिसके थ्रू एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है वो है हमारा लाइन ग्राफ्स। वो है बच्चों हमारा लाइन ग्राफ। इसके थ्रू एग्जामिनर क्या करेगा? वो आपको लाइन बना के देगा, एक लाइन के थ्रू ग्राफ बनाएगा और उससे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यानी वो कुछ इस तरह से आपका रहेगा
कि सर ये डिफरेंट टाइप की लाइन आपकी रहेगी और इससे वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिससे मोस्ट टाइम पर क्वेश्चंस पूछा जाता है यूजीसी नेट में, यानी प्रीवियसली ट्रेंड अगर हम देखते हैं तो वो सर वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है, वो है हमारा पाई चार्ट से। बच्चों क्या रहेगा पाई चार्ट्स, यहाँ पर बेसिकली क्या रहेगा, एक आपको पाई डायग्राम दे दिया जाएगा, इसको पाई डायग्राम बोलते हैं बच्चों, और इसको क्या किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी कि सर इस डायग्राम में किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी और आपसे पूछ सकता है कि इस डायग्राम को देखते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करके बताइए। और सर एक कैटेगरी और हो सकती है डाटा इंटरप्रिटेशन में, वो हो सकती है मिसलेनियस ग्राफ। मिसलेनियस ग्राफ में क्या हो सकता है, वो कुछ भी दो या दो से ज्यादा ग्राफ्स का कॉम्बिनेशन कर भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दे सकता है। आइएगा तो आगे की बात को स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। आज यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा, जो कि क्वेश्चन हमारा बेसिकली किससे है, पाई चार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बेसिकली बात करता है कि सर एक फैमिली का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है मंथ में, और एक मंथ का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और जिसको कि रिप्रेजेंट किया जाता है एक पाई चार्ट के थ्रू। तो बच्चों आप समझेंगे सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप सब बच्चों को पता होगा कि सर ये क्या है, एक सर्कल है, तो कहीं ना कहीं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, बोलिएगा एरिया ऑफ सर्कल कहीं ना कहीं होता है सर पाई आर स्क्वायर। बोलिएगा सर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और सर यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप लोग सबसे पहले जो ध्यान रखेंगे, जो पूरा का पूरा एरिया एक सर्कल का होगा वो कवर करेगा सर 360 डिग्री। सर कितना कवर करेगा, 360 डिग्री। तो सर अगर आप यहाँ पर कंप्यूटेशन करेंगे तो 150 डिग्री प्लस 30 डिग्री 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो गया सर 240 डिग्री, और 240 डिग्री प्लस 120 डिग्री सर टोटल हो गया सर 360 डिग्री। यानी सर एक एरिया जो होगा पूरा का पूरा सर्कल का वो कहीं ना कहीं सर होगा पाई आर स्क्वायर, और सर ये यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करेगा वो 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो सर यहाँ से आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चन क्या रह सकते हैं सर, देखिएगा जैसे कि एक क्वेश्चन है, कहता है सर द परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड ऑन फूड इज हाउ मच मोर कंपेयर टू हाउस रेंट। सर कहता है कि जो परसेंटेज है किसका, मनी का, किसके ऊपर, जो कि फूड के ऊपर स्पेंड करा है वो कितना ज्यादा है एज कंपेयर टू हाउस रेंट। तो बच्चों देखिएगा अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया है परसेंटेज, लेकिन यहां पर सारी की सारी बात किस में हो रही है, डिग्री में बात हो रही है। बोलिएगा बच्चों बात क्लियर है या नहीं है। तो एग्जामिनर आपसे कहीं ना कहीं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आपको कहीं ना कहीं बेसिक्स मैथ्स के पता होने चाहिए, जैसे कि परसेंटेज, जैसे कि एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बेसिकली डीआई में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। सर अगर बात करते हैं, सबसे पहले हमने देखा कि सर इसका कितना एंगल होना चाहिए, पूरा का पूरा सर 360 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो सर अगर मैं बात करता हूं फूड की, सर पूछता है कि फूड, और अगर मैं हाउस रेंट को कंपेयर करूं तो सर क्या क्वेश्चन है कि सर कितना ज्यादा स्पेंड किया जाता है फूड में एज कंपेयर टू हाउस रेंट। अगर मैं हाउस रेंट के साथ कंपेयर करता हूं तो सर इस क्वेश्चन को अगर हमने अप्रोच करना है तो सबसे पहले देखेंगे कि फूड के लिए कितना डिग्री है। सर फूड के लिए अगर मैं बात करता हूं तो 150 डिग्री कवर किया जाता है बच्चों एज कंपेयर टू, अगर मैं हाउस रेंट की बात करता हूं तो कितना आ गया बच्चों 120 डिग्री। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मेरा आ जाएगा कहीं ना कहीं 5:4। बच्चों कितना आ जाएगा ये 5:4। हिंदी वाले बच्चों के लिए 5:4 आ जाएगा बच्चों। यानी अगर किसी घर की मैं बात करता हूं, अगर वो 5 रुपए किसके ऊपर, फूड के ऊपर स्पेंड करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हाउस के ऊपर 4 रुपए के हिसाब से खर्च कर रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन पूछता है कि सर फूड के ऊपर कितना ज्यादा खर्च किया जाता है एज कंपेयर टू हाउस रेंट। तो बच्चों देखेंगे यहां पर कितना खर्च कर रहे हैं हम 4, और इसके ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं
में 5, तो कितना ज्यादा खर्च कर रहे हैं सर? 1 ज्यादा खर्च कर रहे हैं। कितना ज्यादा खर्च कर रहे हैं? 1 ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और सर किससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं सर? हाउस रेंट से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो नीचे आएगा 4। और सर परसेंटेज में क्योंकि निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 के साथ, तो सर इसका आंसर आएगा 25%। सर देखिएगा कितना आंसर आएगा? 25%। यानी कि 25% ज्यादा खर्च किया जाता है हाउस रेंट से, किसके ऊपर? फूड के ऊपर। बोलिएगा बच्चों इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अगला क्वेश्चन वो पूछ सकता है, देखिएगा फिर से वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा, बेसिक मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन। कहता है सर, कहता है द रेशियो ऑफ अमाउंट स्पेंड ऑन फूड एंड क्लोथ्स आर। कहता है सर रेशियो बताइए, अनुपात बताइए कि सर फूड के ऊपर और क्लोथ के ऊपर कितना पैसा खर्च किया जाता है, उसका एक अनुपात बताइए। तो सर वही बात फिर से देखिएगा, फूड के ऊपर कितने का एंगल है सर? देखिएगा यहाँ पर सर फूड की अगर मैं बात करता हूं और क्लोथ के बीच में पूछ रहा है सर, तो फूड का कितने डिग्री का एंगल बना रहा है सर? 150 डिग्री का एंगल है। और अगर मैं क्लॉथ की बात करता हूं सर, तो कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा बच्चों 5:1। यानी अगर कोई ये घर वाले अगर 5 रुपए फूड के ऊपर स्पेंड करेंगे तो वो 1 रुपए किसके ऊपर स्पेंड करने वाले हैं? क्लॉथ के ऊपर स्पेंड करने वाले हैं। आइएगा जरा एक क्वेश्चन और देखते हैं। कहते हैं सर द टोटल अमाउंट स्पेंड इज 70 to 100, फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड। कहते हैं सर पूरी की पूरी अमाउंट जो घर वाले स्पेंड कर रहे हैं, यानी सर इस पूरी की बात कर रहा है कि सर जो पूरी की पूरी अमाउंट जो घर वाले स्पेंड कर रहे हैं, कहते हैं सर कितना है? 7200 है। और सर अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि सर 360 डिग्री की इसकी पूरी की पूरी वैल्यू होगी सर, तो कहता है 360 डिग्री की वैल्यू 7200 है। सर कितनी है? 7200 वैल्यू है। तो सर पूछता है कि वो फूड के ऊपर कितना खर्च करेंगे। सर किसके ऊपर कितना खर्च करेंगे? फूड के ऊपर कितना खर्च करेंगे, अमाउंट बताइए। तो सर देखिएगा क्योंकि पूरे के पूरे सर्कल में कितनी डिग्री है सर? 360 डिग्री है। और 360 डिग्री की वैल्यू 7200 है। तो क्या बच्चों में से 1 डिग्री की वैल्यू नहीं निकाल सकता? बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। और 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी सर? 7200 डिवाइडेड बाय 360। कितना आएगा बच्चों? 7200 डिवाइडेड बाय 360। और अब पूछा है क्वेश्चन में कि अमाउंट निकालिए कि वो फूड के ऊपर कितनी स्पेंड करता है। तो सर अगर मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालता हूं तो 360 और 2 यानी कि सर 1 डिग्री की वैल्यू आएगी 20। और सर फूड की देखिएगा यहां पर कितनी डिग्री है? सर फूड की यहां पर डिग्री अगर मैं देखता हूं तो वो है सर 150। तो सर कहीं ना कहीं जो फूड के ऊपर अमाउंट स्पेंड की जाएगी वो कहीं ना कहीं 3000 रुपीज स्पेंड की जाएगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा हमारा एक एग्जाम्पल था जो कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहली बात बच्चों, डीआई कभी भी अगर आप लोगों को करना है तो आपको बेसिक अर्थमेटिक्स आनी चाहिए, जैसे कि आपको रेशियो आना चाहिए, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी परसेंटेज आनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए। उसी से रिलेटेड ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, उससे बाहर कहीं से कुछ भी नहीं आ सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, और ज़्यादा डिटेल के लिए हमारा एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है। Thank you for watching and God bless you all.